में तेल की क्या जरूरत है, इसका उत्तर दीजिए आप। चुपचाप से बैठना नहीं है, उत्तर देना है। क्यों जरूरी है? अब मुझे कौन कौन है किधर, किसने बोला है? आते हैं अभी आते हैं। आप लोग बताओ भाई, उन्होंने बोल दिया, वो बनाते तो नहीं है, फिर भी बोला है उन्होंने, एटलीस्ट आप तो बताओ। उनका ही जवाब है। आप लोग क्या लगता है कि ना खाना नहीं बनेगा? नहीं बनेगा क्या? भाई देख लो उधर बन जाता खाना, तो बोल रही है तेल के बिना खाना बन रहा है। दाल बनाते हैं ना हम लोग, दाल तो बॉइल्ड ही है ना, टेस्ट देता है, ठीक है खा लेंगे। लौकी जानते हैं ना, लौकी खुद ही पानी छोड़ता है, उसमें तेल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम तो जबरदस्ती डालेंगे उसमें। उसके बाद यूपी बिहार का कोई होगा तुमको पता होगा, हमारे यहाँ नेनुआ मिलता है, दिल्ली वालों को तोरी मिलता है, वो पानी खुद ही छोड़ता है, उसको कोई तेल की जरूरत नहीं है। साग पालक का वो खुद ही पानी छोड़ता है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑयल। और दुनिया भर की कुकिंग क्लासेज है जीरो ऑयल कुकिंग बनाती है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि तेल जरूरी फिर क्यों है? अगर हम बिना तेल के भी खाना बना पा रहे हैं तो भी हमारे बॉडी को तेल क्यों चाहिए? मेन क्वेश्चन ये है। फैट सबसे बड़ा हमारे शरीर को, मैंने बताया कि आपके शरीर को थोड़ा फैट चाहिए होता है। फैट मतलब चर्बी, और ये चर्बी आपको बचाता है बहुत सारी समस्याओं से। जैसे मान लीजिए अब किसी महिला का मन कर गया कि उनको 36 घंटे उपवास रखना है, अब उनको कोई शक्ति तो ऊपर से आएगी नहीं, भैया नहीं तुम 36 घंटे रह जाओ। उनके शरीर में जो फैट है ना, वही एनर्जी दिया होगा कि आपको एनर्जी मिल गई, आप क्या कर रहे हो, उससे उपवास रख रहे हो। हम सभी के साथ होते हैं। तो हमारे शरीर में फैट की बहुत ज़रूरत है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे शरीर का जो फैट चाहिए वो किस प्रकार का फैट चाहिए बॉडी में। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। देखिए हमारे शरीर में 3 तरह की चर्बी रोज आपके बॉडी में जाती है, आपको पता नहीं चलेगा पर जा रही है। सबसे पहला चर्बी, एक्सक्यूज मी, हेलो, आराम से पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीने के लिए आवाज़ निकालने की जरूरत नहीं है, तो शांति से पानी पीजिए, इशारों से मांग लीजिए पानी। अभी इशारों का यूज़ करिए, सांकेतिक भाषा जरूरी है अभी, लेकिन मुंह को शांत रखिए क्योंकि अभी आपको सुनना है मेरे को। ओके, सो मैं बोल रहा था कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की चर्बी जाती है। पहला होता है ट्रांस फैट। देखो ट्रांस फैट कहाँ से मिलता है? हमारी महिलाओं की एक आदत है, अगर मान लीजिए घर में तेल है और आपका मन गया पकौड़े खाने का, तो तेल तो चाहिए, डब्बा पूरा एकदम से कढ़ाई भरा हो, पकौड़े तो बन गए, अब तेल में क्या हुआ, अगले दिन वही भूल गए। अब इन बेचारियों को तो ये पता ही नहीं था कि तेल तो गया, वो तेल अब जल गया, अब उसमें कुछ माल पानी बचा नहीं अपने शरीर के लिए, लेकिन हमने दोबारा उसको क्या किया, खाने में यूज किया, फिर वो दोबारा जलेगा, उससे ट्रांस फैट बनेगा और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। सारे तेल की कहानी नहीं है, कुछ कुछ जो अभी हम यूज करते हैं रिसेंट वगैरह, जिसकी टेम्परेचर डाउन होती है। दूसरा जो चर्बी होता है हमारे शरीर में, एक तो जाता है दूध से, क्रीम से, पनीर से, नॉनवेज से, अंडे से, ये एक सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट आपको लगेगा सर पहले भी तो लोग घी खाते थे, पहले भी दूध पीते थे, पहले भी ये करते थे, उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था, हमारा बढ़ रहा है। अरे भाई पहले खाते थे तो पहले आप खुद बताओ ना, लोग 40-40 किलोमीटर साइकिल से चले जाते थे कि नहीं जाते थे? पहाड़ चढ़ के दूसरी तरफ जाते थे, उनके शरीर का चर्बी बचा कहाँ भाई? बचेगा तब तो कुछ होगा। वो तो जितना खाया शाम तक सब पचा के बाहर, हम लोग खा तो लिया, जमा अलग से कर दिया। अब वो जमा होकर बैड कोलेस्ट्रॉल बना दिया, ब्लॉकेज अलग बना दिया, हार्ट अटैक अलग करवा रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो गई। आज भी अगर आप रोज 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो खा लो भाई, दूध भी खा लो, दही भी खा लो, क्रीम भी खा लो, पनीर भी खा लो, भाई खा लो, क्यों मना करें, आप कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं कर पा तो नहीं खा। तो ये सैचुरेटेड फैट है, ज्यादा मात्रा में तो नहीं खा सकते। तीसरा फैट जो हमारे शरीर को आज चाहिए होता है, उस फैट का नाम है अनसैचुरेटेड। कहाँ से मिलता है? बादाम सुना है, रोज नहीं खा सकते, ज्यादा नहीं खा सकते, गर्म होता है, फैट अच्छा है। अखरोट ज्यादा नहीं खा सकते, काजू ज्यादा नहीं खा सकते, हैं तो अच्छे फैट, खा नहीं सकते ज्यादा। अलसी को चबा के हम नहीं खा सकते, अलसी के तेल में खाना नहीं बना सकते, तो वो भी अच्छा फैट होता है, बट हम ले नहीं पा रहे। तो आपके शरीर में जो फैट का सबसे सही जो जरिया है वो होता है राइस ब्रान ऑयल। और इसको मैं 2 तरीके से प्रूव करके आपको बताऊंगा कि आज भारत के हर व्यक्ति को राइस ब्रान ऑयल ही क्यों यूज करना चाहिए, ये मैं विद इन प्रूफ बताऊंगा। सबसे पहले सभी लोग अपने देश से प्यार करते होंगे, ऑफकोर्स करते हैं ना, लेकिन सभी लोग देश से प्यार करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी सर्विस मानी जाती है किसकी मानी जाती है?
धार्मिक भी है, उनका सबसे टॉप मोस्ट होता है, उसके नीचे ही फिर आपका प्यार और दिखेगा, उनका सबसे पहला। अब सब लोग तो आर्मी में जा नहीं सकते, अभी आप आर्मी में जा पाओगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्यार नहीं करते। हम अपने देश को बहुत कुछ दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको देश में जाके बॉर्डर में ही खड़ा रहना है। आपको पता है कि भारत में अगर 100% तेल जो कंज्यूम होता है उसका 70% हिस्सा हम विदेशों से खरीद रहे हैं। आप समझ रहे हो, आपके अपने घर का पैसा कहाँ जा रहा है? दूसरे की दुकान में, मतलब विदेशों को, मलेशिया को दे रहे हैं, मालदीव को दे रहे हैं। हम पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास, भारत का आंकड़ा ये बताता है कि हम उतना सरसों पैदा ही नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा राइस और गेहूँ पैदा करते हैं, तो सरसों कहाँ से पैदा करेंगे? इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम सारा चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो महंगाई हमारे देश की ज़्यादा है। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर हम उगाते हैं तो राइस, तो आप सोचो कि हमारी रॉ मटेरियल राइस सबसे ज़्यादा, राइस अगर ज़्यादा है तो ब्रांड ज़्यादा है, और अगर हम अपने देश में ही ये चीज़ बना सकते हैं तो हम अपने देश से कितना पैसा बचाएंगे? बचाएंगे नहीं बचाएंगे? हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ जाएगी? बहुत ऊपर जाएगी। वो पैसा हमारे पास, हमारे रोजगार, हमारे बाकी चीज़ों में लगेगा, तो ये भी एक देश सेवा हुई कि नहीं हुई? इतना तो हम कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने देश का राइस ब्रांड ऑयल तो यूज़ कर सकते हैं। तो पहला इकोनॉमिकल लेवल। सेकेंड, अब आते हैं आपके शारीरिक लेवल। देखो, राइस ब्रांड ऑयल का सबसे इम्पोर्टेंट एक तो अच्छा फैट है। इसमें मूफा नाम का फैट मिलता है जो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, मोटापा नहीं बढ़ने देगा। तो आप ये मूफा नाम का फैट बिल्कुल खाएं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आप पूरी इसमें खा लेना, 4, 5, 10 जितनी खानी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गला नहीं जलने वाला, पकौड़े भी खा लेना, समझ जो खाना खा लेना। नंबर 1। दूसरा, इस राइस ब्रांड ऑयल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसमें हम लोगों ने विटामिन को मिला रखा है, विटामिन ए, ई और सी। ये सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में फैट में यूज होते हैं, ए, ई और डी। तो ये सारे विटामिन होते हैं आपके बॉडी को चाहिए। विटामिन डी कम है, हड्डी कमजोर हो जाएगी, आपको यहीं से मिलेगा। विटामिन ए कम होगा तो आपके आंखों में दिक्कत आएगा, यहीं से मिल जाएगा। विटामिन ई आपके बॉडी में कम होगा तो सेल डैमेज यहीं से मिल जाएगा। इसके बाद राइस ब्रांड ऑयल में हम लोग यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो राइस ब्रांड ऑयल का जो टेम्परेचर होता है खराब होने का, वो 400 डिग्री से बहुत ऊपर है। तो आप समझिए कि हमारे भारत का खाना देखो, कोई भी खाना बिना तेल को गर्म किए बनाते नहीं। बॉइल्ड खाना हम नहीं खाते। खाते क्या बॉइल्ड खाना? आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, मोटापा बहुत कम लोगों को मिलता है, 1%। क्यों? मैं अभी जाके आया था इंडिया में, बॉइल्ड खाना मेरे को दे दिया, मैंने तो खा लिया। क्या आप लोग खा लोगे? तो पालक और पत्ता गोभी बिल्कुल बॉइल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के लिए बोले सर आप कैसे खा रहे हैं? खा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आदत है। लेकिन यहाँ की आदत क्या सबको है क्या? वो लोग खाते, लेकिन वो सोचो रोज खाते हैं, वो रोज के रोज खाते हैं, तो उनको कहाँ से मोटापा आएगा भाई? तो तेल ही नहीं उनके पास। तो ये चीजें हैं जो हमें समझनी है कि ये तेल जो है 400 डिग्री के बाद गर्म होकर खराब होगा। आप उस डिग्री तक कुछ भी बना सकते हो, समोसे, पकौड़े, जो भी, उसका कोई नुकसान नहीं है। अगले दिन सब्जी बना लेना, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि 100-200 में हमारा काम हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी कंपनी भी राइस ब्रांड ऑयल को प्रमोट करती है, बेचती है। हमारे में और उनके में क्या फर्क है जानिए। बाकी कंपनियों के राइस ब्रांड ऑयल में ओराइजोनॉल नहीं है, हमारे में ओराइजोनॉल का ऐड किया जाता है। ओराइजोनॉल एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये एक चीजें आपके बॉडी में ओराइजोनॉल जाने से आपके शरीर में सेल डैमेज नहीं होता है। एंटीऑक्सीडेंट का लेवल जो है हाई होता है, ब्रेन डैमेज नहीं होगा, हार्ट अच्छा रहेगा और बॉडी अच्छी रहेगी। तो ये आपका राइस ब्रांड ऑयल है। आप सोचो कि अगर हम दिन में 3 बार यूज करते तो हमें कितना फायदा होगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? यूज करोगे तब तो पता चलेगा। आधा लोग तो यूज नहीं किए हैं। तो जरा यूज करिए इसको, और देश के